डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग एंट्रेंस बैच के लिए होगा। यह वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या बिहार आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए। तो बिहार पॉलिटेक्निक वाले छात्रों को मालूम होना चाहिए कि आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं। तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसको हम लोग ट्रायल क्लास बोलते हैं। ट्रायल क्लास के रूप में आपको हम क्लास दे रहे हैं, फिजिक्स का क्लास देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा कोर्स आपको मिले तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से आपको चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप मिलेंगे। वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप पूरे सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जब आगे आइएगा प्रवेश निकाल कर, तो और प्रवेश परीक्षा में तो अनिवार्य ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा फोर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बल। क्या बोलते हैं, बल। तो समझते हैं हम लोग कंपटीशन के हिसाब से पढ़ेंगे, डिफिनीशन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। बल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्स। आपसे बोला जाता है क्वेश्चन, यहाँ से बल के डायमेंशन पूछ लेते हैं, यूनिट पूछ लेते हैं, फिर उसमें बल का डिफिनीशन जो होते हैं ना, बल का इक्वेशन होता है वो न्यूटन के किस नियम से मिलते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सिंपल समझते हैं कि बल होता क्या है। जब किसी वस्तु के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी बल को अप्लाई करते हैं, तो उसमें 2-3 चीज में चेंजिंग आता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि बल किसी वस्तु पर लगकर उसके शेप, साइज, अवस्था में क्या करता है, चेंज लाने का, यानी चेंज का मतलब परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। उसी को क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होते हैं, बल एक सदिश राशि होते हैं। तो हम लोग बता रहे थे कि बल के बारे में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बल वह सदिश राशि है, वह कारक है जो किसी वस्तु के ऊपर लगकर उसकी अवस्था, पोजीशन का मतलब अवस्था होता है, आकार, स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो हम लोग लिखते चलेंगे पॉइंट बाई पॉइंट, जो भी टॉपिक होगा लिखेंगे। बल क्या होते हैं, वह कारक है जो किसी वस्तु पे लगकर उसके अवस्था, आकार, स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। समझ में आ गया क्या होता है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके आकार, अवस्था, स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। बल जो होता है ना, सदिश राशि। कौन सा राशि है, सदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। बल का जो फॉर्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है, यानी F इक्वल टू m इंटू F। यानी बल समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे सकते हैं बल सदिश है कि अदिश है, तो आप सदिश कर सकते हो। बल इक्वल टू F इक्वल टू m है, एकदम सिंपल समझ गया। अब हम समझना है कि इसका यूनिट, SI यूनिट और CGS यूनिट। अब हम SI यूनिट में जो मास है, द्रव्यमान है, उसको क्या चीज में मापते हैं, kg में, और एक्सेलरेशन को क्या चीज में मापते हैं, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रा क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन। एरो करके लिखेंगे, अगर दोनों आता है तो दोनों सही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। सब लड़का न्यूटन रट के जाता है और ये क्या होगा ये चीज समझ में नहीं आता। तो एरो करके लिखेंगे हम लोग, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन होता है। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसके बीमा लिखने का लूर सिखाया जाएगा। बीमा का मतलब जानते हो ना? डायमेंशन। क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन के अंदर डायमेंशन के बारे में भी पूछा जाता है, जो मैट्रिक वाला लड़का नहीं पढ़ाता, आईएएस वाला लड़का पढ़ के आते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, और उसको लिखते कैसे आप एक वर्ड में एक लाइन में सीख जाइएगा। अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन के लिए केजी को लिखते हैं हम लोग एम मीटर के लेंथ के लिए जहां भी मीटर आएगा ना तो मीटर के लिए लिखते हैं एल, और टाइम के लिए यानी सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं? टी। आपको बस याद करना है केजी यानी मास के लिए क्या लिखते हैं? एम। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? एम। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं? टी। बस दूसरा कुछ नहीं समझना है। जितना पावर रहेगा वो सारे पावर क्या करना है आपको? चढ़ा देना। जैसे हम लिखते हैं बल का डायमेंशन, बल का बीमीय सूत्र, क्या लिखेंगे? बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? केजी। केजी के लिए क्या बताया? लिखेंगे एम। तो एम केजी का पावर नहीं है इसलिए एम का पावर नहीं दिए। क्या है यहाँ पे? मीटर है। मीटर के लिए क्या लिखते हैं? एल। तो एल लिख दीजिए। इसके ऊपर भी पावर नहीं है, नहीं देंगे। नीचे क्या है? टी के पावर सेकेंड है। सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं? टी। टी के पावर 2। हम जानते हैं कि जब टी ऊपर जाता है, कोई चीज नीचे पावर में रहता है, जब उसको ऊपर भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है। इसका जो लिखेंगे क्लियरली क्या लिखेंगे? एम एल टी माइनस 2। आप कंपटीशन पढ़ रहे हो बाबू, आपको ये चीज आना चाहिए। अगर ए के पावर एम पर क्या थे, ऊपर भेजते हैं तो ए के पावर क्या होता है? माइनस है। इस रूल के अनुसार ये वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ये तो कहानी था फोर्स का यानी बल का, कि बल एक सदिश राशि है, उसका एसआई यूनिट क्या होते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होते हैं। उसका बीमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 होता है। कुछ टॉपिक और बल से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। चलिए यहां तक नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स यानी बल के बारे में। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये है कि बल की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ फोर्स किससे मिलता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से? तो कितने लड़के के माइंड में आता है कि एफ बराबर एम ए, ये इक्वेशन तो सेकेंड लॉ से आया था ना, इसलिए सेकेंड लॉ माना जाता है। लेकिन कभी नहीं। अगर आपसे डिफिनीशन पूछ रहे हैं कि बल का परिभाषा किस लॉ से मिलेगा, तो जड़त्व के नियम से मिलता है, फर्स्ट लॉ से। बल का समीकरण पूछे यानी बल का इक्वेशन किस लॉ से मिलेगा, तब आपको क्या मानना है? सेकेंड लॉ। ये सारे चीज आपको फोकस करने हैं। तो क्या लिखेंगे? बल की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम लिखेंगे, गति के प्रथम नियम से मिलता है। लेकिन यही पूछे कि बल का जो समीकरण है वो किससे मिलता है, तो आपको क्या याद करके रखना है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो फिर लिखेंगे बल का समीकरण यानी समीकरण बोले तो इक्वेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। न्यूटन के गति के
द्वितीय नियम से, सेकेंड लॉ से मिलता है। द्वितीय का मतलब सेकेंड लॉ जाते हैं ना, सेकेंड नियम से मिलता है। एक कहानी था बल का। अब हम लोग चलते हैं संवेग पे। अब कहाँ पे चलेंगे हम लोग? संवेग। समझते हैं कि संवेग होता क्या है। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ स्पीड आते हैं, वेलोसिटी आते हैं, तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग। संवेग का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वह क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। वो कितना ट्रेवल करा, उसका द्रव्यमान ट्रेवल किया और उसमें वेलोसिटी के साथ। तो मोशन के साथ क्या क्या है? द्रव्यमान और वेलोसिटी। तो द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तब टॉपिक लिखेंगे हम लोग क्या? संवेग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। सिंपल। तब समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। अब संवेग का टॉपिक आया था, यानी संवेग क्या बताए थे? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, यानी मोमेंटम इक्वल टू लिख सकते हैं मास गुने क्या? वेलोसिटी। क्या होगा? मास गुने वेलोसिटी। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं P इक्वल टू mv। अब इसका यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। तो मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी होते हैं। द्रव्यमान का, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तैयार करके लिखेंगे संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आगे यह भी समझना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र लिखने का सिंपल तरीका है, आपको हम बताए ही थे अभी थोड़ा जस्ट पहले। संवेग का विमीय सूत्र पीछे हम बताए थे, जब बल का लिख रहे थे। केजी के लिए क्या लिखते हैं? एम। तो केजी के लिए एम लिख दिए। मास के लिए तो हो गया। ये मीटर किसका? लेंथ के लिए एल लिखते हैं बटा टी के लिए। इसको ऊपर भेजेंगे तो एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ये चीज आपको आना चाहिए, नोट करके लिखेंगे। एक चीज और हमको समझना पड़ता है कि यानी संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं और संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं। क्या पूछा जाएगा? संवेग में परिवर्तन के दर को, यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो उसको हम लोग बल बोलते हैं। देखते हैं कैसे निकलता है। तो नोट करके लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। संवेग में परिवर्तन के दर को बल बोला जाता है, बल कहा जाता है। देखिए कैसे आएगा, अभी हम कुछ एक्सप्लेन करके बताते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। संवेग में परिवर्तन के दर, यानी बोला कि P2 माइनस P1 बटा टी, यानी संवेग में परिवर्तन का दर होता है यानी चेंज बटा टाइम। P2 को लिए लिख सकते हैं एम V2 एम V1 बटा टी, एम V2 माइनस V1 बटा टी, यानी V माइनस U बटा टी वाला इक्वेशन बन गया, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं ma, और ma को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं ना। तो ये सारे चीज आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिले।
अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स का हम स्टडी करें तो आप मेरे प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप और वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए। मात्र अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 999 रुपए में चल रहे हैं, आप उसको ले लीजिए। टोटल सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे और काफी आपको हेल्पफुल मिलेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।